तो हड़प्पा सभ्यता को हम कैसे करेंगे, संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है ये विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका समय 2350 ईसा की पूर्व से 1750 ईसा की पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है, कौन सी, नगरीय सभ्यता। ये आपको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का समय मैंने बताया। इस हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका सूतकांगेडोर तक फैली। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति को लिए हुए हैं। जो मांडा है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में है, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित। दायमाबाद दक्षिणी भाग है, जो आपकी प्रवरा नदी के किनारे हैं। प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि सूतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और पश्चिमी बिंदु आपका सूतकांगेडोर है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। उत्तर भाग में यहाँ पर आपको मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में, ये पाकिस्तान के पास वाला हिस्सा। यदि हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश में फैली हुई।
अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम सहानी द्वारा की। इसने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज की, हड़प्पा की, और जो रावी नदी के तट पर है। रावी नदी किसके तट पर? रावी नदी के तट पर। जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने की 1922। ये सिंधु नदी के किनारे। यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार और नृत्य करती हुई नग्न अवस्था में कांस्य की प्रतिमा स्त्री की प्राप्त हुई। एक महिला की मूर्ति जो है यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई। ये सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर कांस्य का प्रयोग कर एक नई धातु, मिश्र धातु का प्रयोग करते थे। ये इतनी उन्नत सभ्यता थी। कांस्य यहाँ पर किससे? तांबा और टिन को एक समान अनुपात में मिलाकर कांस्य धातु बनाकर ये सभ्यता में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभ्यता में जितने भी प्रमुख स्थल मिले वो सारे आपके किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए इस नदी को, इस सभ्यता को सिंधु की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के आसपास जितने भी स्थल, सिंधु की सहायक नदी जैसे सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और अन्य नदी, काबुल, कुर्रम, तो अन्य नदियों इसके आसपास भी, जैसे एक बंदरगाह नगर लोथल आपके गुजरात से प्राप्त हुआ। भारत में सर्वाधिक अगर हड़प्पा सभ्यता के कहीं अवशेष मिले हैं वो गुजरात राज्य के से मिले हैं, जिनमें हम लोथल को जानते हैं। लोथल, रंगपुर, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। ये बंदरगाह नगर है। कालीबंगा, यही की इसी के कम प्रमुख स्थलों के नाम मैं बता रहा हूँ कि कालीबंगा, जहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो कालीबंगन, काली चूड़ियों का तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चाहुंद्रो, वनमाली, राखीगढ़ी, रोपड़, ये सभी के सभी आपके किससे संबंधित हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता की एक लिपि थी। इस लिपि को हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का अर्थ है इस संकेतों के माध्यम से यहां पर अपनी बात को इन्होंने बताया। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और अगली लाइन दाएं से बाएं लिखी, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इस पद्धति को बोस्टोफोदेन पद्धति कहते हैं। बोस्टोफोदेन पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? बोस्टोफोदेन पद्धति कहते हैं। यह लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, याद रखना है इसमें। अब पूछा जाता है कि जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि, इसके अंदर सबसे अधिक किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया? तो प्रतीक चिन्ह में हमने यू का प्रयोग किया और हमने किसी जीव का उपयोग किया, तो मछली का सर्वाधिक उपयोग किया गया यहाँ पर, याद रखना है प्रतीक चिन्ह के लिए। ये संकेत है और यहाँ पर मछली जल की रानी है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो मछली जो है इसके लिए प्रयोग में लाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना।
हड़प्पा सभ्यता, बहुत चित्रात्मक। यहाँ पे जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो सेल खड़ी की बनी होती थी, सेल खड़ी की मुद्राएं हमें यहाँ पर प्राप्त होती थी। एक पत्थर है उसकी। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जीव पशुपालन करते थे, ये कृषि एवं पशुपालन। यहाँ इनका मुख्य जो हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय है वो कृषि है। व्यापार कर रहे हैं, यांत्रिक नदियों के माध्यम से व्यापार, और दूसरे पास में स्थित जैसे कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर है, तो यहाँ पर इधर पूर्व में इराक, ईरान के पास में यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे है। और आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका में जाते हैं तो हमें एक सभ्यता मिलती है, उसका नाम है मिस्र की सभ्यता। तो इन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता वाले वासी समुद्र मार्ग से क्या करते थे, व्यापार करते थे। उनके प्रमुख जो बंदरगाह नगर होते थे वो दिलमुन और माकन बंदरगाह नगर होते थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता ईंटों को पकाकर वे क्या किए जाते थे, पकाकर घरों का नकाम, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में जो घर होते थे वो विन्यास में ग्रिड पद्धति में बने होते थे। वहां की सड़कें जो है नगर नियोजन, उन्नत नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, उन्नत नगर नियोजन, जिनमें सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती हैं, समकोण पर काटती थी। तो यहाँ पर याद रखना कि सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी, नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपको यहाँ से बने। हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में स्थित थी। 1921 को राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की, उससे पूर्व तक हमें ये पता चल रहा था कि भारतीय इतिहास केवल वेदों से यानी कि वैदिक सभ्यता से ही प्रारंभ होता। उसके बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, फिर उसके बाद महाजनपद काल और अन्य कालों को हमने, वैदिक काल और अन्य कालों को हमने पढ़ा। तो ये आपकी एक सभ्यता जो मैंने आपको बता दी, हड़प्पा सभ्यता। अन्य स्थल भी है तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कहते हैं कि मध्य एशिया से आने वाले आर्यों के कारण हुआ, कि जो मध्य एशिया से पशुपालक के रूप में आर्य आते थे, उन आर्यों के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन, उनके आक्रमण के कारण। दूसरा कि यहाँ पर एक विशेष महामारी उत्पन्न हो गई, उस समय महामारी उत्पन्न हो गई जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। एक कारण यह भी बताया गया कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए नदियों पर बांध बनाते थे और अधिक पानी वर्षा यानी कि अधिक बाढ़ आ जाने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता के इस क्षेत्र का पूरे बाढ़ आ जाने के कारण पतन हुआ। तो विभिन्न इतिहासकार और विभिन्न जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके मतों के अनुसार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन किन आधार पर हुआ। एक बाढ़ के आधार पर, भूकंप के आधार पर, आपकी बीमारी किसी प्रकार की महामारी के आधार पर, हाँ, और आर्यों के आक्रमण के आधार पर भी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया है, पतन। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की सभ्यता है, आर्य युगीन सभ्यता है, अर्थात उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र है, जो सिंधु की सहायक नदी आप जानते हैं, सिंधु, ऊपर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के आसपास एक और नदी है जिसके पास सरस्वती नदी है।
सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको, सैंधव सभ्यता, 7 नदियों के किनारे। तो यहाँ पर सिंधु नदी के बाद अब यहाँ पर सरस्वती नदी भी है, और सरस्वती नदी के तट पर के किनारे आपके इस क्षेत्र में आर्य सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत ही यहाँ पर कौन सी सभ्यता आई है? आर्ययुगीन सभ्यता आई है। आर्य कुल मतलब कुलीन, श्रेष्ठ, अभिजात, उच्च के नाम से हम आर्यों को जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बलूचिस्तान तक फैली हुई। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसको याद रखिए, क्वेश्चंस बने।